हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 8.1 का दो क्वेश्चन है। उस दो क्वेश्चन में 4 या 5 है। देखो, एक क्वेश्चन है 9, उसमें दो क्वेश्चन है और 10 वाला थोड़ा सा समझने वाला है। तो हम इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 8.2 का कुछ बेसिक करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 8.2 का। ठीक है, तो पहले हम क्या 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखो। 9 नंबर तक हमने 8 नंबर तक बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज जिसमें 20 समकोण है और 10A क्या है, 20 समकोण है। यदि 10A का मान इतना है तो इन सभी का मान निकालना है। देखो, त्रिभुज ABC, मान लो ये त्रिभुज है। त्रिभुज कितना ABC है, ए बी, 20 समकोण कह रहा है सी, इसमें 20 समकोण है। ठीक है, और इसमें हमें दिया हुआ है तो हमें निम्नलिखित का मान निकालना है। अब हमें दिया है, हल लिखो। हल लिखते समय हल दिया है, क्या चीज दिया है, 10A बराबर 1/√3। देखो तो 1/√3। अब साइन ए का मतलब क्या हो गया, पी 1 हो गया और बी हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। अब हमें एच निकालने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो h² बराबर p² प्लस b² होता है। h² क्या होता है, h² निकालना है तो p²। देखो, p² का मान 1 स्क्वायर कर दो। b का मान कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ ही बनाते हैं। ठीक है, h² बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 3 होगा। अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, √3 का 3 जोड़ेंगे तो 4 का अंदर निकलेगा, 2 आ जाएगा हमारा, 2 आ गया। h का मान कितना, 2, p का मान a के हिसाब से, तो a के हिसाब से 1 और √3। यहाँ देखो, a के हिसाब से देखो तो यहाँ पे लंब ये हो जाएगा, बेस ये और हाइपोटेनस ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 1 और बेस हमारा 3, हाइपोटेनस 2। समझ में आया। इसके बाद अगर यहाँ पे चेंज होगा, मान बताए थे, अगर 10A बोल रहा है तो P क्या हो जाएगा, PA होगा। अगर 10C बोल रहा है तो C का मतलब C के सामने जो होगा वो P हो जाएगा। समझ में आया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये समझ में आया, ये दोनों चेंज होता रहता है, बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब चेंज होता रहता है। हम पहले भी बताए थे, ठीक है, और अभी भी बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए और कॉस सी। हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, साइन ए प्लस है या कॉस सी, मल्टीप्लाई का कॉस सी प्लस और क्या है, कॉस ए और साइन सी, कॉस ए साइन सी। देखो, साइन ए का मतलब यहाँ से लंब हो जाएगा, लंब 1 हो जाएगा। कॉस सी मतलब लंब, इसके लिए ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो पहले हम बैठा लेते हैं p/h गुने b/h। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, कॉस सी मतलब b/h मल्टीप्लाई p/h। अब यहाँ पे देखो, साइन ए का मतलब इसके लिए PA हो जाएगा, PA इसके लिए अभी फिलहाल P का मान मेरा कितना है, 1 है, और H तो जानते हैं 2, मल्टीप्लाई B का मान। तो अब यहाँ पे देखो, cos C का मतलब इसके लिए आप P C से देखेंगे। अब C से हम देखेंगे कि P क्या हो जाएगा, P इसके लिए ये हो जाएगा, तो B 1 हो जाएगा B का मान, और H हमारा 2 है, जानते हैं। अब यहाँ देखो, cos A का मतलब ए से हम परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा अभी के लिए। तो बेस अभी हमें जानना है, तो बेस कितना है, √3 है, और बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। कॉस ए का मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और √3। ठीक,
अब हमारा क्या रह गया, P, तो साइन C से P हमारा √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, √3/2। समझ में आ गया आप लोग। ये चेंज होता रहता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, लंब और आधार चेंज होता है। अब यहाँ देखो कितना है, 1/4 हो जाएगा, प्लस अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 4, 1 + 3, ठीक है, तो 4/4। क्या सबका आंसर एक है? देखो तो एक बार देखो क्या आप लोग का आंसर भी एक है, या फिर किताब में देखो आंसर एक ही होगा, ठीक है। अब रह गया दूसरा क्वेश्चन। पहला समझ में आया तो दूसरा आप लोग ट्राई करो, फटाफट से बनाओ। पहला समझ में आ गया, दूसरा भी आप लोगों से आसान से बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यहाँ बनाते, ठीक। दूसरा इसी में हमें क्या ज्ञात करना है, cos A और cos C। cos A इंटू cos C, ठीक है, माइनस दिया हुआ है sin A और sin C, ठीक है, sin A इंटू sin C, ठीक है। अब यहाँ पे B/H गुने B/H माइनस P/, पहले ये फॉर्मूला लिख लो, याद है ना, P/H गुने P/H, ये सभी का मान अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ cos A का मतलब A से परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, 2 है हमारा, पता है हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, सभी में 2 2 होगा, ठीक है। 2 ऊपर का पता नहीं, सब में पहले लिख दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 गुने 2, समझ में आ गया। अब इसके लिए cos C से क्या हो जाएगा, C से अब ये लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ये, तो ये 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे हिसाब से 0 इसका आंसर लगता है। साइन ए से हमारा क्या हो जाएगा, लंब ये 1/2, और साइन C तो C से देखेंगे तो P हो जाएगा, तो √3। अब देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो कट जाएगा, माइनस का चिन्ह है। अगर गुना भी करेंगे तो देखो यहाँ पे √3/4 माइनस √3/4 दोनों सेम है, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 आ गया आप लोग का आंसर, समझ में आ गया। पहला का आंसर 1 था, दूसरा का आंसर हमारा 0 था, ठीक है, दूसरा का 0। क्या आप लोग को समझ में आया? अब ये आप लोग को, अब ये 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से ही बनाना है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमें उसमें देखो, इसमें हमें दिया हुआ है क्या, देखो PQR जिसमें Q समकोण है। मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज मान लो ये PQ और R हमें दिया हुआ है, जिसमें Q समकोण है, तो Q को हम क्या 90 डिग्री रखें। समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे देखो हमें PQ दिया हुआ है, मान लो PQ 5, ठीक है, और यहाँ पे PR + QR दिया हुआ है 25। हल लिखेंगे, हल क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो, ठीक है। हल लिखो, दिया है, ठीक है, दिया है क्या चीज़, PQ हमें दिया हुआ है, PQ कितना 5, और PQ प्लस P, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PR + QR, सॉरी, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, हाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसे कोई भी नहीं, ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देते, ठीक, 5 सेंटीमीटर, ओके, 5 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो PR ज्ञात करेंगे, QR ज्ञात करेंगे, तभी हम बना सकते हैं क्वेश्चन कितना है इसमें भी, बस sin P cos P और tan P सभी का मान सेम ही रहेगा इसमें। चलो हमें पाइथागोरस, पहले हम PR निकाल लेते, PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा QR, तो हमारा PR का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर में से QR। अब हमारा PR का मान तो निकल गया, ये इसका
समझ में आया, इसका मान निकल गया। अब इसका मान तो हमें पता नहीं, तो यह इसके जगह पे हम सेम ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान मतलब पी आर का मान, जिसे कहते हैं पी आर का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लंब, इसे मान लेते हैं अभी इस हिसाब से, ठीक है। तो अब हमारा h का मान हमें दिया हुआ है पी आर पूरा दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और p हमने p से मान लिया, समझ लो अभी के लिए। तो p मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब क्यू आर तो पता नहीं, तो हम क्यू आर की जगह क्यू आर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे इसका हम क्या कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25 2 गुने 2 2ab 25 और क्यू आर, ठीक है। ये हुआ a माइनस बी का। अब ये बचा ही है 25 हो जाएगा इसका प्लस का क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। जब ये दोनों सेम है, देखो क्यू आर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है तो दूसरी ओर, ठीक है। 25 का 625 होगा, ओके। अब यहाँ ये बचा, तो 25 दूनी 50 क्यू आर, ठीक है, 50 क्यू आर, ओके। क्या हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर ही है ना, हाँ 50 क्यू आर। अब यहाँ पे 25 बचा, 625 माइनस, इसको इधर ले आएंगे और इसको उस तरफ रख देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाकर 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब 600 बचेगा 50 क्यू आर, इस दोनों को कैंसिल करने पे हमें 12, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर हमारा कितना, ये 12 सेंटीमीटर। अब ये तो पता ही है, यहाँ से हम ऐसे पता कर लेंगे, पी आर बराबर हमें दिया हुआ है, पी आर कितना 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर 25 माइनस कितना, क्यू आर हमारा 12 है तो 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें मान ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या चीज़ ज्ञात करना है, देखो साइन पी से हमारा पी बटा एच, ये फॉर्मूला, पी से हमारा क्या हो जाएगा, अब ये लंब ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये आधार। समझ में आया आप लोगों को, ये बेस सॉरी ये लंब और ये आधार, ये हाइपोटेनस। तो हमारा लंब कितना है 12/13 हो जाएगा। आंसर मिलाते जाना, ठीक है, बुक से। अब क्या हो जाएगा, कॉस पी का मान ज्ञात करना है, कॉस पी बी बट्टा एच। इसके लिए भी यही होगा, पी से मतलब यही लंब हो जाएगा, तो 5/13, देखो आंसर देखो 5/13, ओके। अब 10p का मान ज्ञात करना है, 10p मतलब p बट्टा b, p का मान हमें 12 ही है, 12/5 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? 9 और 10 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, लेकिन समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना 1 से 2 बार, ठीक है। प्रैक्टिस करने से बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे कौन सा किस चीज़ पे हम वीडियो बनाए बताना, आप लोग कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है ये भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।